कल अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर वैश्लेषिक फलन, और वैश्लेषिक फलन के अंदर भी अपन ने लास्ट कंटिन्यूटी देखा था, है ना, अवकलनीयता, और उसका डेफिनेशन अपना निकल के आया था एफ डैश जेड डॉट इसका टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात चल रही है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यहाँ पर z बराबर है x प्लस आयोटा y, तो एफ जेड या w बराबर हो जाएगा u प्लस आयोटा v। यहाँ पर और इसको डिफाइन करें तो एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यहाँ पर u फंक्शन है x और y का, v फंक्शन है x और y का। ये रियल फंक्शन है, ये भी रियल है, लेकिन ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है। तो अवकलनीयता की डेफिनेशन जेड नॉट पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर इसकी लिमिट का मान हमेशा सेम आए जेड के जेड नॉट की तरफ, या दोनों जेड और जेड नॉट के बीच का डिफरेंस कितना है डेल्टा जेड 0 की तरफ जाए, हमेशा इसके लिमिट का मान सेम आए तो फंक्शन अवकलनीय कहलाता है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है कि एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन, ठीक है, यहाँ पर एन क्या इंटीजर, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आप कैसे देख सकते हैं, लिमिट एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 और एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। यहाँ पर अगर अपन मान रखें लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा जेड प्लस डेल जेड एन जेड एन अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करें तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको खोलें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। फर्स्ट टर्म आएगी जेड की पावर एन, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो सेकंड टर्म आ जाएगी वो एन जेड एन माइनस 1 इंटू डेल जेड प्लस एन माइनस 1 जेड एन माइनस 2 डेल जेड का स्क्वायर अप, और सबके नीचे है यहाँ पर डेल जेड एंड सो ऑन। इस तरह से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा एन जेड एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 जेड एन माइनस 2 इंटू डेल जेड एंड सो ऑन। जब डेल जेड टेंड्स टू 0 लेंगे तो इसका मान आएगा एन जेड एन माइनस, यानी अपने पास मान आ गया एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू एन जेड एन माइनस 1, या एफ डैश जेड का मान आ गया एन जेड एन माइनस 1। और बाइनोमियल एक्सपेंशन रियल एनालिसिस में और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दोनों के लिए फाइनाइट है, परिमित है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जेड से जेड नॉट की तरफ या डेल जेड 0 की तरफ जाएगा तो हमेशा इसका मान यह है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से अपन और देख सकते हैं आगे। एक और छोटा सा रिजल्ट है, उसको देखिए। एक रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से। इसकी जो थ्योरम है वो इस तरह से है, परिमित अवकलज के लिए सातत्यता आवश्यक
प्रतिबंध है, परंतु पर्याप्त नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस जरूर हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी। जैसे इसको अपन इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि मान लीजिए एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट। एफ जेड एक फंक्शन है किसी की भी क्षेत्र डी के अंदर और जेड नॉट उस क्षेत्र के अंदर कोई एक पॉइंट है। ये लेके चलें, ऊपर नीचे जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड। दोनों तरफ का लिमिट लें, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये डेफिनेशन आ गई फंक्शन के डेरिवेटिव, यानी एफ डैश जेड नॉट इंटू, जब जेड जेड नॉट की तरफ जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0। उस केस में नेट रिजल्ट आया 0। इसका मतलब है कि ये टर्म इसके बराबर आ गई 0 के बराबर। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये लिमिट आएगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड, ये राइट साइड में चला जाएगा एफ जेड। ये डेफिनेशन आ गई कंटिन्यूटी की, ये डेफिनेशन आ गई कंटिन्यूटी की। इसका मतलब है अपन फंक्शन को डिफरेंशिएबल लेके चले थे और फंक्शन आ गया कंटिन्यूस। तो कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा। सेम ऐसे ही इसका रिवर्स, इसका उल्टा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। उसके लिए अपन इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड की पावर एन। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है एवरीवेयर, सर्वत्र सातत्य, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे। अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन अपन जानते हैं, है ना, उसको अपन ने यूज करेंगे। वो डेफिनेशन है एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल, ठीक है। इसको यूज करें तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा जेड प्लस डेल जेड पावर एन, जेड की पावर एन अपॉन डेल। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा जेड प्लस डेल जेड इंटू जेड प्लस डेल जेड बार माइनस जेड जेड बार। और ये जेड एन बराबर आप 2 भी ले सकते हैं, आप एन बराबर एन भी ले सकते हैं। अपन यहाँ पे 2 है, इसको अपन 2 करेंगे, उससे ये जल्दी प्रूव होगा अपॉन डेल। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, क्योंकि ये इसलिए लिया क्योंकि एफ जेड बराबर मॉड जेड का स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये रियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस हो गया, इसलिए एन की जगह अपन 2 लेकर के इसको प्रूव करके देखेंगे। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 और इसको अपन लिख सकते हैं और जेड प्लस डेल जेड इंटू जेड प्लस डेल जेड अलग अलग बार के बराबर माइनस जेड जेड अपॉन डेल। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा आपका जेड जेड बार प्लस जेड बार डेल जेड प्लस जेड डेल जेड बार प्लस डेल जेड
बार माइनस जेड जेड अपॉन डेल, ये अपने पास आएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे और तो एफ डैश जेड इक्वल टू आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा जेड बार प्लस यहाँ पर आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो एक डेल जेड बार रह जाएगा प्लस एक यहाँ पर रह जाएगा डेल जेड बार अपन। चूंकि डेल जेड टेंस टू 0, दिस इंप्लाइज डेल जेड बार टेंस टू 0। इस रिजल्ट को अपन यूज करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट बचेगा वो आ जाएगा लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 जेड बार प्लस जेड बार डेल जेड बार अपॉन जेड, ये रिजल्ट बचेगा अपने पास। अब अपन के पास दो स्थिति आएंगी। पहली स्थिति यह है कि जब डेल जेड 0 की तरफ रियल एक्सिस के अलोंग जा रहा है, उस केस में डेल जेड बराबर होगा डेल एक्स, उस केस में डेल जेड बराबर होगा डेल जेड, और उसका मान कितना होगा अपने पास लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अगर इसका केवल मान निकालें और डेल जेड डेल एक्स डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, ये अपने पास आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब 1, और उस केस में फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास जेड बार प्लस जेड, ये मान याद रखेंगे, है ना। तो अपने पास आ जाएगा जेड बार प्लस जेड। दूसरा केस लेते हैं, जब फंक्शन जेड से जेड नॉट की तरफ इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग जाता है, डेल जेड टेंस टू 0 इमेजिनरी एक्सिस, उस केस में डेल जेड जो है वो बराबर होगा आयोटा डेल वाई, क्योंकि डेल एक्स 0 हो जाएगा। उस केस में फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 और डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, वो बराबर आ जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 माइनस आयोटा डेल वाई और आयोटा डेल वाई, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 माइनस, और उस केस में यहाँ पर रिजल्ट जो आ जाएगा एफ डेल जेड बराबर आ जाएगा जेड बार माइनस जेड। इसका मतलब है कि जब अपन रियल एक्सिस के अलोंग गए थे तब तो फंक्शन का मान आया था जेड बार प्लस जेड, जब अपन इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग गए तब फंक्शन का मान आया जेड बार माइनस जेड। इसका मतलब है कि जब जेड बराबर नहीं है 0 के, उस केस के अंदर हर बार जेड से जेड नॉट की तरफ जाने पर अपना फंक्शन के डेरिवेटिव का मान अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जेड बराबर 0 होता, उस केस में फंक्शन के डेरिवेटिव का मान यहाँ पे भी 0 होता और यहाँ पर भी 0 होता। उस केस में जेड से जेड नॉट की तरफ किसी भी पाथ से जाते हर बार फंक्शन के डेरिवेटिव का मान 0 ही आता, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता। लेकिन यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है, ये मॉड जेड का स्क्वायर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, लेकिन फंक्शन जेड बराबर नहीं है 0 पर, डिफरेंशिएबल नहीं। इसलिए कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी, ठीक है। ये अपना अब तक का अपन ने वैश्लेषिक फलन के अंदर कुछ बेसिक चीजें देखी, ठीक है। अब अपन कल नेक्स्ट टर्म पर वैश्लेषिक फलन की मेन जो डेफिनेशन है वो देखें।